सरकारी कर्मचारियों की एक उम्मीद है, एक सवाल है, 8वां वेतन आयोग आखिर कब आएगा? क्या सरकार इसके लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 से पहले नई सैलरी मिलने लगेगी? जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की जिंदगी को सीधा प्रभावित करता है, यानी 8वां वेतन आयोग। क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इसकी स्थिति क्या है? संसद में क्या जवाब दिया गया? क्या जनवरी 2026 से नई सैलरी मिलेगी या फिर और इंतजार करना होगा? इतिहास क्या कहता है और आगे क्या हो सकता है? यह सब पूरी जानकारी, सरकारी जवाब और कर्मचारी संगठनों की उम्मीदें, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वेतन आयोग क्या होता है? भारत में सेंट्रल पे कमीशन यानी वेतन आयोग एक ऐसा सरकारी निकाय है जो हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रक्षा बलों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव की सिफारिश करता है। इसका मकसद है महंगाई के बढ़ते प्रभाव के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों को वास्तविक आय यानी रियल इनकम देना। अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं और 8वां वेतन आयोग जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन अब तक इसकी औपचारिक अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी साथियों, 8वें वेतन आयोग में अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है? 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी, लेकिन जुलाई 2025 तक अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसी क्रम में संसद में सांसद TR बालू और आनंद भदौरिया ने सवाल उठाया, आयोग की अधिसूचना क्यों नहीं आई है? सरकार ने इसका क्या जवाब दिया? 21 जुलाई 2025 को सरकार ने इसके बारे में जवाब दिया कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग गठित करने का निर्णय ले लिया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, DOPT और राज्यों से इनपुट मंगवाए जा रहे हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस बनाना अभी बाकी है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नोटिफिकेशन के बाद होगी, यानी आयोग की शुरुआत का इंतजार अभी भी जारी है। क्या देरी हो सकती है? कितनी देर और लग सकती है? 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, तो उम्मीद थी कि 8वां जनवरी 2026 में लागू होगा, लेकिन साथियों अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार नहीं हुआ है। आयोग अभी तक औपचारिक रूप से गठित नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रक्रिया में देरी हो सकती है और जनवरी 2026 से लागू होना मुश्किल भी हो सकता है। कर्मचारियों की क्या उम्मीदें हैं? कर्मचारी संगठनों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 40,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए किया जाए। फिटमेंट फैक्टर को 3.68 रखा जाए, जो कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 था। पेंशनर्स के लिए कम्यूटेशन की अवधि घटाकर 12 साल कर दी जाए और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी हो, ग्रेजुएटी की सीमा 25 लाख की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 18,000 रुपए की सैलरी से गुजारा करना मुश्किल है। हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है, अब सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। सरकार की क्या मुश्किलें हैं इस वेतन आयोग को लेकर? सरकार वेतन आयोग बनाना चाहती है, लेकिन एक साथ लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से 1.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। इसका असर बजट पर होगा और आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए सरकार फिजिकल बैलेंसिंग के आधार पर सावधानी से कदम उठा रही है। अभी साथियों, कंक्लूजन क्या है? 8वां वेतन आयोग घोषित हो चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन और टर्म ऑफ रेफरेंस की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए कर्मचारियों को अब भी इंतजार करना होगा। लेकिन यह तय है कि सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा करना चाहती है, तो जल्द से जल्द आयोग की अधिसूचना जारी करनी होगी, नहीं तो असंतोष बढ़ेगा, बिना मतलब की खबरें फैलेंगी। तो साथियों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी मिल सके। कमेंट करके बताएं कि आप क्या उम्मीद करते हैं 8वें वेतन आयोग से। और साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।